हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई बुक के बारे में। जैसे कि हम डेली एक नई बुक के ऊपर डिस्कशन करते हैं और जानते हैं कि राइटर ने क्या लिखने की कोशिश की है, क्या बताने की कोशिश की है और क्या सिखाने की कोशिश की है, क्योंकि सीखना जरूरी है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं बुक से। बुक का नाम है 0 to 1। ये पीटर थिल ने ये बुक लिखी है। पीटर थिल के बारे में मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ये पेपल के फाउंडर में से थे, जिन्होंने काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल कंपनी बनाई उस टाइम पे जब किसी ने उस थॉट प्रोसेस के बारे में सोचा नहीं था। और उसके बाद भी उन्होंने ऐसे अच्छे स्टार्टअप्स में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया, जिससे कि आज वो बहुत बड़े नाम पे हैं। तो चलिए उनकी जो लर्निंग्स है, उन्होंने जो लाइफ में किया है, उससे सीखते हैं उनकी बुक से 0 to 1। पहले तो सबसे पहले जैसे कि हम हर बार समझते हैं व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस 0 to 1। तो देखिए 0 to 1 वो प्रोसेस है जहाँ पे कि कुछ भी नहीं है, वहाँ से आप कुछ क्रिएट करते हैं, बिल्डअप करते, तो उसे 1 बोलते हैं, 0 to 1। और उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं 1 to n क्या होता है। जो प्रोडक्ट या जो सिस्टम या जो सर्विसेज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, उनको यदि आप इम्प्रूव कर रहे हैं और उनको वापस ला रहे हैं तो वो 1 to n हो जाता है। जैसे कि आप फ्रिज बना रहे हैं, फ्रिज ऑलरेडी मार्केट में बना हुआ है, वो किस तरह से बनता है, उसमें रॉ मटेरियल क्या लगता है, उसका मार्केट क्या है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी लगती है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम है। ठीक है, जो नई कंपनी आ रही है उसमें उसको सब चीज़ें मालूम है, उसका कितना बड़ा मार्केट हो सकता है, क्या उसमें क्रिटिकलिटीज हो सकती है, बस वो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट का ले लो, कोई कार कंपनी है, जो भी आप प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग देख रहे हैं, आपके आंखों के सामने है, या जो जिन्हें आप यूज ले रहे हैं, उनमें यदि कोई इंप्रूवमेंट करता है तो वो 1 to n बोला जाता है। मतलब कि आप किसी की कॉपी कर रहे हो, उस थोड़ा इंप्रूव करके अपने कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हो और उससे आप बिजनेस कर रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो बात करते हैं पीटर थिल, वो बात करते हैं 0 to 1। 0 to 1 क्या है, अब इसे डिटेल में समझते हैं हम। जो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है अवेलेबल, जैसे कि कुछ भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल कि आज आप कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लीजिए। ठीक है, कि कोई टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप यहाँ से निकल के वहाँ पहुँच सकते हैं, फिजिकली पहुँच सकते हैं। जैसे अभी वर्चुअली पहुँचते हैं, वैसे फिजिकली इमीडिएट कुछ सेकंड्स में पहुँच सकते हैं। आज के टाइम में सुनना ये पॉसिबल नहीं है। आज वर्चुअली पहुँचना पॉसिबल है, लेकिन फिजिकली पहुँचना पॉसिबल नहीं है। कुछ मिनटों में पहुंचना, ठीक है, 1000 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा दूरी पे। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई काम करता है तो उसे बोला जाता है 0 to 1, क्योंकि उसमें उसे मालूम ही नहीं कि क्या करना है, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस लगेगा, क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, कौन लोग लगेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका मार्केट कितना बड़ा होगा, उसमें पैसा कितना लगेगा, कुछ भी नहीं मालूम है। वो हो जाता है 0 to 1। ऐसे बहुत सारी कंपनीज जो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिनके बड़े बड़े ब्रांड हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उन्हें 0 to 1 कहा जाता है। जैसे पेपल एग्जाम्पल है 0 to 1 का। पेपल से पहले कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो कि इस तरह से काम करती थी, उन्होंने ये सब चीज़ बनाई। ऐसे फेसबुक है, फेसबुक से पहले कोई सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट नहीं थी इतनी सक्सेसफुल जो कि उन्होंने बनाई है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप सोच सकते हैं, और ये बनाना करना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो यही इन्होंने बताया कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जनरल बिजनेस की बात नहीं कर रहे। जनरल बिजनेस बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे डे टू डे लाइफ, हमारा सब कुछ चलाने के काम आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात कर रहे हैं जो पीटर थिल, वो बात कर रहे हैं एक अलग ही थॉट प्रोसेस की, जो कि दुनिया को आगे ले जाने वाला है, जो कि आज तक किसी ने सोचा नहीं है उस तरह की। जैसे कि इलोन मस्क आज काम कर रहे हैं, ठीक है, इलोन मस्क जैसे मार्स पे लोगों को ले जाने के लिए सोच रहे हैं, तो वो हो गया 0 to 1। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे किसी की कॉपी नहीं, यहाँ पे कंप्लीटली न्यू बिल्ड करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये करने के लिए आगे बताते हैं कि कैसे करना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले बताया है कि मोनोपोली के बारे में बताया कि ऐसे कंपनीज जो कि 0 to 1 करती है, उनको मोनोपोली होना चाहिए उनकी। क्यों होना चाहिए मोनोपोली? क्योंकि जब कंपटीशन में, यदि कोई कंपनी कंपटीशन में काम करती है तो डेफिनेटली उसके 4 कंपटीशन है, तो उसे प्राइस भी बहुत डिक्रीज करनी पड़ेगी। करेक्ट, वो एक लिवरेज नहीं ले सकती, एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं बना सकती। जैसे आज गूगल है, गूगल इतनी बड़ी कंपनी क्यों है? क्योंकि गूगल के पास मोनोपोली है
आज यदि आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आप सबसे पहले गूगल के ऊपर जाते हैं, करेक्ट, क्योंकि वो हमारे लिए कंफर्टेबल है, वो हमें इतनी अच्छी तरह से सॉल्यूशन देता है, आंसर देता है, तो हम गूगल के पास जाते हैं। यही रीज़न है कि गूगल आज वर्ल्ड के बेस्ट टेकीज को हायर कर पाता है, उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ दे पाता है, हाई पैकेज दे पाता है। यही आप कोई दूसरी कंपनी ले लीजिए जो कि कोई प्रोडक्ट कंपनी है, जो एग्जिस्टिंग है, वो ट्रेडिंग कंपनी है या कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे आज गूगल मुंह मांगी पैसा देता है टेकीज़ को, ठीक है, और उनको बहुत लेविश फैसिलिटीज़ देता है। तो उसका रीज़न यह है कि क्योंकि वो मोनोपोली अपनी एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। और यहीं पे क्या होता है कि जो जनरल प्रैक्टिसेस है, जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी, आज ऑटोमोबाइल कंपनी के ऊपर कितना प्रेशर रहता है, उनकी प्राइजेस के, वो मतलब हर मार्जिन के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। कोई भी नए मार्केट में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, या कोई बाइक मार्केट देख लो, कुछ भी देख लो, सब कॉम्पिटिशन है, तो वो उतनी ज़्यादा एक एडवांटेजेस नहीं ले सकते। फिर उसके बाद में है कि ऐसी तो जो कंपनीज होती है उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए क्या होता है कि आपकी प्रोप्राइटरशिप होनी चाहिए। मतलब प्रोप्राइटरशिप, आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो थॉट प्रोसेस है, या फिर जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, पेटेंटेड होना चाहिए, ट्रेडमार्क होना चाहिए, कुछ तो यूनिक होना चाहिए उसके अंदर जो कि बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में जैसे कि नेटवर्क इफेक्ट होता है, बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि नेटवर्क इफेक्ट को एंजॉय कर सकते हैं। उसमें हम लोग फेसबुक को ले सकते हैं। जैसे फेसबुक जब बना था तब एक छोटे से कॉलेज के लिए बनाया था, लेकिन बाद में लोगों तक जो पहुंचा तो लोगों ने खुद उसे रिकमेंड किया। जैसे व्हाट्सएप को रिकमेंड किया, आज से 5 साल पहले सबके पास व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन लोगों ने ही उसको नेटवर्क के इफेक्ट्स के फैलाया। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट में जाना चाहिए जहां पे कि आप 0 to 1 कर रहे हैं। तो सेकंड उसका इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट प्रोप्राइटरी होना चाहिए, आपका पेटेंट वगैरह होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए कि आपके पास में उसका कुछ ऐसा नेटवर्क इफेक्ट होना चाहिए कि लोग ही खुद अपने आप को उस चीज को लेकर जाए, उसका सेल्समैनशिप करें, ठीक है। जैसे माउथ पब्लिसिटी होती है उस तरह का होना चाहिए। फिर है इकोनॉमी ऑफ स्केल। थर्ड आपको देखना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट को एक बहुत बड़े लेवल पे ले जाया जा सकता है, या इसकी कुछ लिमिटेशन है, या कुछ ही लोगों तक जा सकता है, या कुछ ही ज्योग्राफी लिमिटेशन है, या फिर एज लिमिटेशन है, या फिर कोई ब्रैकेट बैंड की कुछ लिमिटेशन है। इस तरह की लिमिटेशन नहीं होती है तो उसको एक बहुत बड़े लेवल पे ले जाया जा सकता है। फिर फोर्थ चीज़ आती है ब्रांडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि फेसबुक, जैसे ऑर्कुट था फेसबुक से पहले, तो उसकी में ब्रांडिंग नहीं करी, उसने टेक्नोलॉजी में इतना और एनहेंसमेंट नहीं किया, इसलिए वो खत्म हो गया। और यहीं पे एडवांटेज लिया फेसबुक ने, ठीक है। फेसबुक ने उससे बेहतरीन 10-10 टाइम्स बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया। यदि आप मोनोपोली एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ही बेहतर होना चाहिए आपके कॉम्पिटिटर से। जैसे कि ऑर्कुट और फेसबुक में 10 टाइम्स बेटर था। यदि आप ये देखें याहू और गूगल बहुत ज़्यादा बेटर है उससे, इसलिए वो अपनी मोनोपोली कर पाया है। अदरवाइज याहू वापस उसके ऊपर वापस उसे बीट कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने इस तरह से काम किया। फिर वहाँ पे ब्रांडिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है। जैसे आज फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल को सब जानते हैं, करेक्ट, लेकिन फिर भी वो अपनी ब्रांडिंग के ऊपर बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना। फिर उसके बाद है फाइंड योर परफेक्ट मार्केट। आपको परफेक्ट, जैसे कि आप मान लो कि आप यदि इस तरह का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो 0 to 1 है, करेक्ट, जो कि मार्केट में आज तक नहीं है, तो उसको आप कैसे स्केल करेंगे, कैसे आप मार्केट करेंगे, क्या करेंगे। तो उसके भी 4 स्टेप पीटर थिल ने बताए हैं क्योंकि उनको इतना बड़ा एक्सपीरियंस है इस तरह के बिजनेस को एग्जीक्यूट करने का। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि एक छोटे से कस्टमर्स को लेके ही आप उनका चालू कीजिए। एक छोटा सा एरिया पकड़िए और वहाँ पे चालू कीजिए आप उस चीज़ को। जैसे कि फेसबुक एक कॉलेज से चालू हुआ था, वहाँ पे उन्होंने कॉलेज में लोगों को फैसिलिटी दी तो कॉलेज के बच्चे फिर करने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला है कि फिर थोड़ा सा उसे स्केल कीजिए, थोड़ा और एरिया इंप्रूव कीजिए और उसको स्केल कीजिए। थर्ड वो बोलते हैं कि कॉम्पिटिशन से बचो। अभी आपको कॉम्पिटिशन से भिड़ना नहीं है, अभी आपको कंपटीशन के पीछे लगना नहीं है, उनको बताना नहीं, शांति से अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे डेवलप करो। फिर उसके बाद में है कि इसको इतना डोमिनेंस बना दो इसको कि लोग आपके पीछे नहीं आपको बीट नहीं कर पाए। मतलब आप उसको अपने आप को इतना इंप्रूव कर दो कि लोग उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है। तो यहाँ पे पीटर थिल ने बोला है कि यदि आप इस तरह का कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ टेक कंपनी बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको 7 क्वेश्चंस अपने आप से पूछने चाहिए। पहला कि क्या आपकी टाइमिंग करेक्ट है,
आप करेक्ट टाइम में मार्केट में आ रहे हैं, या क्या तो आप बहुत जल्दी आ रहे हैं, या फिर आप बहुत लेट तो नहीं है मार्केट में, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आप इस प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी को लेके मोनोपोली बना सकते हैं, ऐसा कुछ है इसमें जो मोनोपोली बना सकते हैं या नहीं है। यदि नहीं है तो फिर आप उस प्रोडक्ट का थोड़े टाइम बाद में क्या होगा कि जब आपने बिजनेस चालू किया तो वो आप थोड़ा टाइम ही एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद में आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ जाएंगे। फिर सेकंड थर्ड चीज़ है कि यहाँ पे टीम, आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है। देखिए दोस्तों, यदि कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट या कोई भी इन्वेस्टर यदि आपके बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसका एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि टीम कितनी रेस्पॉन्सिबल है, टीम कितनी एलिजिबल है। क्योंकि क्या होता है कि एक बहुत बेस्ट आइडिया लेकिन टीम नहीं होगी तो उसका सारा गेम एग्जीक्यूशन का ही है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। यदि एक मीडियोकर आइडिया है लेकिन टीम बहुत फैंटास्टिक है तो उस आइडिया को वो एग्जीक्यूट कर सकती है। इसलिए यहाँ पे एक टीम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो प्रोडक्ट डेवलप हो गया, अब उसको मार्केट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्या आपकी टीम के पास वो कैपेबिलिटी है, क्या आपने वो स्ट्रेटेजी बनाना की, क्या आपके पास वो सॉल्यूशन है, क्या आपके पास वो रीच है जहाँ पे कि आप जाके उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, कितना इफेक्टिवली कर सकते हैं, कितना फास्ट कर सकते हैं, कितना स्केल कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर है। फिर उसके बाद एक और चीज़ कंसिडरेबल पॉइंट है, क्या आप इसको लॉन्ग टर्म तक एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि फार्मा कंपनी है, वो पेटेंटेड 20-20 साल के लिए होते हैं, है ना। जैसे आज गूगल है, ये नहीं कि गूगल को कोई बीट नहीं करेगा, फेसबुक को कोई बीट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो आज से 10-20 साल, 10 साल तो हो गए, 10-20 साल, 10-15 साल तो हो गए, और वो 10-20 साल और एंजॉय करेगा इसको चीज़ को। तो ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से यदि आपका है तो आप 0 to 1 का काम कर रहे हैं। फिर है कि क्या आपकी अप्रोच है वो यूनिक है क्या, ये आप भी उन्हीं बाकी लोगों की तरह मार्केट में काम कर रहे हैं जैसे कि जो सब लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था कुछ 0 to 1 बुक के अंदर। ये बुक काफ़ी अच्छी है यदि आप कुछ स्टार्टअप की सोच रहे हैं और कुछ ऐसे यूनिक आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि आज तक नहीं है, जो कि गेम चेंजर होने वाला है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को लाइए, पढ़िए, और इसमें जो भी लर्निंग्स दी गई है उनको एक बार ज़रूर अपने जो भी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उससे एक बार अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या आप सही ट्रैक पे है या नहीं है। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।